अब हम लोग टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन डिफाइन अ टेम्पलेट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग जेनेरिक क्लास एंड फंक्शन। हम लोग टेम्पलेट को ब्लूप्रिंट की तरह बनाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जेनेरिक क्लास और फंक्शन बना सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है हमको, और उसकी मदद से जो भी बनाना हो बना सकते हैं। जेनेरिक क्लास और जेनेरिक फंक्शन का मतलब कि एक फंक्शन या एक क्लास बन जाए और सभी में काम कर सके। नाम से पता चल रहा है जेनेरिक यानी जनरल। द आइडिया बिहाइंड द टेम्पलेट इन C++ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको बनाने का सीधा सीधा ही मतलब यह है, वी पास द डाटा टाइप एज ए पैरामीटर, सो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसका मतलब यही कि बस हमको डायरेक्ट पैरामीटर पास करना है और लिखने की आवश्यकता नहीं है किस किस डाटा टाइप का है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। इसीलिए इसको जेनेरिक क्लास और जेनेरिक फंक्शन टेम्पलेट की मदद से बनाते हैं। ये लफड़ाई खत्म कर देता है। इसके दो टाइप है, एक फंक्शन टेम्पलेट, दूसरा है क्लास टेम्पलेट। एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में। फंक्शन टेम्पलेट्स आर सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शन। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह होता है। नॉर्मल C++ फंक्शन वर्क विद ओनली वन डाटा टाइप। जो नॉर्मल C++ फंक्शन होता है वो केवल एक ही डाटा टाइप के साथ काम करता है, बट ए फंक्शन टेम्पलेट कोड कैन वर्क ऑन मल्टीपल डाटा टाइप, जबकि फंक्शन टेम्पलेट मल्टीपल डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले टेम्पलेट लिखें, फिर एंगल ब्रैकेट शुरू करें, इसके बाद क्लास लिखें, फिर इसके बाद टी लिखें। ठीक है, इस टी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद एंगल ब्रैकेट बंद करें, फिर इसके बाद टी लिखें, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ जो ये जो टी है ना वो रिटर्न टाइप है, इसके बाद ये फंक्शन का नेम है। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस शुरू किए, इसके अंदर आर्गुमेंट देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे टी है ना, टी समझिए डाटा टाइप है, सभी जगह जो टी लिखा है, टी की जगह XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आर्गुमेंट जो भी देना है दे सकते हैं, फिर पैरेंथेसिस बंद, करली ब्रेसेस शुरू और करली ब्रेसेस बंद। जहाँ पे टी क्या है, आर्गुमेंट है प्लेस होल्डर का, और क्लास कीवर्ड है वो बताता है जेनेरिक टाइप का टेम्पलेट है। ठीक है, यहाँ पर टी का मतलब है कि हम लोग एक प्लेस होल्डर दे रहे हैं कि कौन सा डाटा टाइप आ रहा है, और यहाँ का टी का मतलब है कि ये रिटर्न टाइप बता रहा है, और यहाँ का टी का मतलब है कि किस डाटा टाइप का आ रहा है। जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तो समझिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा गया टेम्पलेट, ठीक है, फिर एंगल ब्रैकेट शुरू बंद, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया टाइप नेम। इसके जगह आप टाइप नेम भी लिख सकते हैं और या क्लास भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, पर बेटर रहता है कि आप यहाँ पे क्लास लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट लिखें, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लास लिखना है या टाइप नेम लिखें, फिर इसके बाद यहाँ पे टी लिखें। टी का मतलब यहीं पे हम लोग समझे थे इससे पहले क्या था, प्लेस होल्डर है। ये क्या करता है, क्या एक्सेप्ट करता है वेरियस डाटा टाइप, किस डाटा टाइप का आ रहा है, तो ये आपको डाटा टाइप लिखने का वो हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड लिखा है, इसके पहले हम क्या लिखते थे, रिटर्न टाइप, वाइड लिखते थे, इंट लिखते थे, फ्लोट लिखते थे, कैर लिखते थे। फिर इसके अंदर पैरामीटर पास करते थे, एक्स और वाई दो तो वेरिएबल हो गया, उसके पहले हम लोग क्या करते थे, इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है वो लिखते थे। तो उसके जगह हमने क्या किया, टाइप नेम यहाँ पे दे दिया टी। अब इसी टी को जहाँ भी डाटा टाइप का आवश्यकता पड़ेगा, इसी टी नाम को वहीं पे चिपका देंगे और जो भी काम करना है कर लेगा। टी की जगह आप भी लिखिएगा तो सभी जगह को भी चिपकाना पड़ेगा। फिर इसके बाद करली ब्रेसेस शुरू, और रिटर्न करना है एक्स प्लस वाई, जो भी एक्स में वाई में आया वो जोड़कर रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन में दो वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर टाइप का आंसर 1 और आंसर 2। ये दोनों वेरिएबल इसलिए बनाए कि इसी में डाटा हम लोग स्टोर करेंगे और इसी के थ्रू डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल टू किया, और इसी वेरिएबल में जो भी मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, इस वेरिएबल में स्टोर होगा और प्रिंट करेंगे। तो इस फंक्शन का हम लोग क्या नाम है, ऐड है, ऐड लिखे। और यहाँ पर हमें बताना है कि हम जो डाटा पास कर रहे हैं, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर बताना है कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, यहीं पर लिखना है। यहाँ पे लिखेगा तो समझ जाएगा, अच्छा इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर डालना है। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर लेगा तो 2 और 8 दे दिए। फिर इसकी मदद से हम लोग इसका आंसर प्रिंट कर लिए। फिर ए आंसर 2 नाम का वेरिएबल था ना, वहाँ पे लिखे, फिर इक्वल टू किए, फिर ऐड लिखे, और फिर इससे पहले डिफाइन किए कि किस टाइप का हम लोग डाटा डाल रहे हैं, डबल टाइप का। फिर इसके अंदर हमने डाटा को डाल दिया है। चलिए अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक हम लोग क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं टेम्पलेट ex.cpp।
सबसे पहले बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड IO स्ट्रीम। और उससे पहले मैं बताना भूल गया, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा रहा है ना, टेम्पलेट टाइप नेम टी ऊपर वाला लाइन में और इसके नीचे वाला लाइन में ये सब लिखा रहा है, तो ये दोनों सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0 लास्ट में सेमीकोलन लगा देना, यहाँ पे इंट होगा इंट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो पहले मैं नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, रिटर्न करने का इंटीजर टाइप का, और फंक्शन का नाम दे दिया ऐड दे दूँ या माई फन दे दिया, ठीक है। ये दो पैरामीटर लेगा, इंट एक्स और इंट वाई, दो पैरामीटर लेगा जिनका नाम मैंने क्या लिखा है, पहले वाले वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम दे दिया वाई, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्स प्लस वाई को, ठीक है। अब देखिए यही ना हमारा नॉर्मल फंक्शन था। अब हम लोग को इसी को में को क्या करना है, जेनरिक फंक्शन बना देना है। तो जेनरिक फंक्शन बनाने के लिए क्या करना था, बस कुछ नहीं करना था। इससे पहले क्या करना था, इसको मैं स्पेस दे लेता हूँ। सबसे पहले लिखना था क्या, टेम्पलेट लिखना था। फिर इसके बाद एंगल ब्रैकेट शुरू करना था, इसके अंदर क्लास लिखना था और एक जेनरिक नाम देना था जो कि दिया हम लोग टी, ठीक है। और एंगल ब्रैकेट को बंद करना था। जो ये टी हमने यहाँ पे दिया ना, तो अब यहाँ पर रिटर्न टाइप का जगह हमने इंटीजर लिखा था ना, अब यहाँ पर टी लिख दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ वेरिएबल बना एक्स और वाई, ये इंटीजर टाइप का है तो इसके जगह मैं टी लिख दूंगा। तो अब क्या होगा ना कि पहले तो केवल इंटीजर का ही डाटा लेता था, अब सभी का डाटा लेगा। एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ना, तो सबको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देगा। टेम्पलेट एल छूट गया, टेम्पलेट, ठीक है। अब सही हो गया। अब रिटर्न कर देंगे और इसमें अब टेंशन खत्म हो गया, कौन सा डाटा टाइप लेगा। दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक क्या बनाता हूँ इंटीजर टाइप का जिसका नाम दे देता हूँ ए, और एक बनाता हूँ वेरिएबल डबल टाइप का जिसका नाम देता हूँ बी। ये दोनों वेरिएबल क्यों बना रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रिटर्न होगा ना इन्हीं वेरिएबल में स्टोर होकर मैं प्रिंट कर सकता हूँ, आसानी से मैं प्रिंट हो सके। तो मैं क्या किया, ए इक्वल टू किया और इस फंक्शन का नाम लिखूंगा जो कि है माई फन, ठीक है। फंक्शन का नाम दिया और इसमें हमको किस टाइप का डाटा डालना है तो हमें सोचना है। तो मुझे क्या डालना है, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहीं पर इंटीजर है तो INT लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस शुरू करना है। ये दो पैरामीटर लेगा तो दो डाटा डाल देंगे 10 और 20, ठीक है। और सी आउट करूंगा, सी आउट की मदद से क्या करूंगा, अब ए में जो भी डाटा है प्रिंट कर दूंगा, वैल्यू ऑफ ए इच, ठीक है। और यहाँ पे ए को लिख दूंगा इस वेरिएबल को और इस वैल्यू को मैं प्रिंट कर लिया। अब क्या करना है, अब मैं बी वाला वेरिएबल पकड़ता हूँ और क्या करूँगा, इस फंक्शन का कॉल करूँगा माई फन। और इससे पहले डाटा डालने से पहले हमें बताना पड़ेगा इसमें किस टाइप का डाटा डाल रहा हूँ, डबल टाइप का डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है। और हमको कैरेक्टर भी डालना रहता ना, तो क्या करता हूँ, कैर लिख देता हूँ, कैर। आपको नंबर से क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई केवल नंबर ही डाल सकते हैं, नहीं आप कैरेक्टर डाल सकते हैं। कैर लिखा और इसके अंदर पैरेंथेसिस शुरू किया। और कैरेक्टर क्या रहता है, सिंगल कोट्स में डाला था ना, तो सिंगल में क्या डाल दिया ए, फिर कोमा लगाया, सिंगल कोट्स लगाया, यहाँ पे बी पास कर दिया, ठीक है। और सी आउट कर दूंगा, डायरेक्ट कर देता हूँ बी को, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए क्या होगा। ए इज 30 और यहाँ पे देखिए उल्टा पुल्टा आ गया, तो डायरेक्ट देना था क्या, ए दे दिया और यहाँ पे दे देता हूँ बी। सेव करूंगा और रन करूंगा। ये देखिए हमें इसीलिए आउटपुट ऐसा आ रहा है क्योंकि हम लोग ने क्या किया है कि ए और बी को मतलब कैरेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया है। कैरेक्टर जोड़ता थोड़ी है, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना रहता, केवल सी आउट करना रहता और एक्स थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर टैब लगा दिया और यहीं पर लगा लिख दिया वाई और लास्ट में लगाते हूँ इंटर। इस बार देखिएगा दोनों डाटा वहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा। मैं चाहता तो डबल वाला एग्जाम्पल देकर सटा देता, पर बहुत लोगों को कंफ्यूज होता भाई केवल नंबर वाला ही क्या खेल सकते हैं, नहीं, आप
स्ट्रिंग टाइप का भी डाटा के साथ खेल सकते हैं। सेव करूंगा, रन करूंगा। ये प्लस वाले में तो समस्या आएगा, ये काम करता हूँ। अब रिटर्न वाले को क्या करता हूँ, इसको छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, रन करूंगा तो वहीं अभी भी देखिए गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि इसको सिंगल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। हमने सिंगल कोट्स में डाल के फिर हटा दिया था, तो फिर से मैं डाल देता हूँ। यही होता है बीच वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा, पर कोई बात नहीं, एरर तो सबके साथ आता है। अब देखिए ए और बी आने लगा। तो कैरेक्टर डाटा डालिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि सिंगल कोट्स के अंदर डालना है, या तो आप बाद में प्रोग्राम करते हैं तो ऐसा समस्या आपको आ सकता था। अब मैं वीडियो को एक कट नहीं करूंगा, ए एरर वाला पार्ट रहने दूंगा। यह फालतू टाइप का सिंबल इसीलिए ले रहा है क्योंकि कैरेक्टर को हम लोग जोड़ रहे हैं। और जानते हैं क्लास टेम्पलेट के बारे में, क्लास टेम्पलेट टू क्रिएट ए सिंगल क्लास दैट कैन वर्क विद द वेरियस डाटा टाइप। क्लास टेम्पलेट की मदद से हम लोग एक सिंगल क्लास बनाते हैं जो कि भिन्न भिन्न डाटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। When a class uses the concept of a template in C++, then the class is known as generic class। और इसी कॉन्सेप्ट को जो टेम्पलेट की मदद से कोई भी क्लास बनता है तो हम लोग उसको जेनरिक क्लास कहते हैं। सिंटेक्स है, टेम्पलेट लिखें, फिर एंगल ब्रैकेट शुरू करें, फिर इसके बाद क्लास लिखें, फिर एक जेनरिक नाम दें, एंगल ब्रैकेट बंद करें, फिर क्या करें, क्लास लिखें, फिर क्लास का नाम, कर्ली ब्रेसेस शुरू और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। ठीक, क्या है, प्लेस होल्डर है, ठीक है, जो कि आर्गुमेंट के लिए है, डाटा टाइप के लिए यह है। और क्लास क्या है, कीवर्ड है, ये बताएगा कि जनरल डाटा टाइप के लिए है। और हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सबसे पहले क्लास का नाम, और यहाँ पे टाइप पहले देंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट लिखा गया है, एंगल ब्रैकेट शुरू और बंद किया गया है, और यहाँ पे देखिए क्लास लिखा गया, फिर T1 कोमा लगा है, क्लास T2। बताए थे ना, टी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ T1 T2 यानी दो पैरामीटर यहाँ पे पास किया गया है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्लास ए लिखा गया है तो दो पैरामीटर लेगा था। तो यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया गया है जो कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, यानी प्राइवेट है। ए नाम का वेरिएबल बनाया दिया है बी नाम का, और यहाँ पे T1 को क्या कर दिया है ए, और T2 कर दिया है बी में। फिर पब्लिक में क्या किया है, इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, T1 लिखा गया, फिर इसके बाद एक्स और वाई, इसमें दो पैरामीटर पास कर दिया गया है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में। तो a इक्वल टू एक्स, जो a में क्या करेगा, जो x में जो भी डाटा आएगा ना वो a में डाल देगा, और y में जो भी डाटा आएगा ना वो b में डाल देगा। यही इसका काम है। ये तो बेसिक चीज हम लोग शुरू से जान रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है बस a और b का वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्लास को क्या किया गया है, क्लास का नाम लिखा गया है, एंगल ब्रैकेट शुरू किया गया है, और ये दो पैरामीटर लेगा तो दोनों भिन्न है। तो पहले इंटीजर लिखा, कोमा लगा, फिर फ्लोट ले रहा था फ्लोट, फिर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ओ भी दिया गया, और इंटीजर है तो मैंने सबसे पहले 8 पास किया, और फ्लोट है तो 7.5 डाटा पास किया, और यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा, फ्लोट है तो। फिर क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ओ भी है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़े, फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी दिखा दूँ, एक टी है ना, टी का जगह हम लोग क्या करते हैं, बी भी कर सकते थे। यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ भी हमें भी करना पड़ता है। यहाँ भी कर देता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो सेम ही आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको कट करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे बढ़ा दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट लिखना है, टेम्पलेट। इसके बाद क्या करना है, एंगल ब्रैकेट शुरू करना है, फिर क्लास लिखना है, और एक कितना पैरामीटर लेगा, तो दो पैरामीटर लेगा ना, तो T1 कर दिया इसका नाम, और एक और क्लास लिखूंगा, इस वैल्यू का नाम दे दूंगा T2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है क्लास, और फिर क्लास का नाम दे सकते हैं, जिसका नाम मैंने दे दिया माई क्लास, कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप ऊपर डिफाइन कर दिए। तो आपको जो भी अप्रोच अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, दोनों में से कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्राइवेट दो वेरिएबल बनाऊंगा। T1 हो गया, ये हमारा क्या डाटा टाइप हो गया, ये किस डाटा टाइप का है, इस वेरिएबल का नाम ए दे दूंगा,
T1 जो T2 है ये भी डाटा टाइप हो गया। पहले हम लोग कैसे बनाते हैं, इंट है, इंट भी, ये दो प्राइवेट डाटा टाइप हो गए। मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी क्लास के अंदर ये दोनों प्राइवेट डाटा टाइप हो गए। लिखो या ना लिखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक लिखता हूँ और उसके बाद एक क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो इस क्लास का नाम लिखूंगा और इसमें क्या करूंगा, दो पैरामीटर पास कर दूंगा, T1। अब इस पैरामीटर का नाम दे दिया x, और T2 लिखा, T2 जो डाटा टाइप है उसके लिए मैंने दे दिया y, ठीक है। और a में जो भी डाटा डालना है, जो x में जो डाटा आया a इक्वल टू एक्स कर दिए, मतलब x में जो भी डाटा आया वो a में डाल दो। अब y में जो भी डाटा आएगा ना b में डालना है, तो b इक्वल टू y कर दो। ये तो बेसिक वही माई क्लास, जो क्लास का हम लोग पहले पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है। एक मैं फंक्शन बना दिया जिसका रिटर्न टाइप वर्ड लिखा, और इस फंक्शन का नाम मैंने डिस्प्ले दे दिया। अब क्या करूँगा, जो भी मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा सी आउट कर दो। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखना है लिख सकते हैं, जो भी ऑपरेशन कराना है आप इसमें कर सकते हैं। सेम सारे क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बस इसमें क्या है कि डाटा टाइप लिखने का आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा। वैल्यू ऑफ ए एंड बी ईच, ठीक है। यहाँ पे ए वेरिएबल लिख दूंगा और थोड़ा सा स्पेस के लिए क्या कर दूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा और एक टैब प्रेस कर दूंगा, तो इतना स्पेस हमें वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल बी लिख दिया, तो हमें क्या होगा, इस लाइन की मदद से लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, और ए का वैल्यू थोड़ा सा स्पेस और बी का वैल्यू, ठीक है। अब आऊँगा मेन फंक्शन में, क्या करूँगा, इस क्लास का नाम लिखूंगा जो कि है माई क्लास, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई किस किस टाइप का मैं डाटा डालूंगा। तो मैं पहले में डालता हूँ इंटीजर, दूसरे में डाल दूंगा फ्लोट, ठीक है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम दे दिया OB1। अब इसके अंदर डाटा डालना है ना, तो पहले इंटीजर टाइप का एक डाटा डाला और एक फ्लोट टाइप का डाटा डाला, और लास्ट में f लगा दूंगा क्योंकि ये फ्लोट है, लास्ट में सेमीकोलन लगाया। फिर इसके बाद क्या करूंगा, जो OB1 ऑब्जेक्ट है इसके मदद से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो इसके अंदर डाटा में प्रिंट करके मिलेगा। अब एक काम करता हूँ, इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इस क्लास का नाम लिखा, इसमें मैं डाटा पास करूंगा, क्या, दोनों इंटीजर पास कर दूंगा, और एक ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा OB2, इसके अंदर डाटा पास कर दूंगा 5 और 7, और इस ऑब्जेक्ट 2 की मदद से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूंगा और लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए हमें क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी 10 और 5.5, ठीक है। हमने जो पास किया था फ्लोट वाला, और यहाँ पे इंटीजर वाले 5 और 7 आ गया। और यहाँ पे ऑपरेशन ए और बी का करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ से कट करता हूँ और प्लस में कर देता हूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो इस बार में दोनों को जोड़कर हमें डाटा मिल जाएगा। देखिए 10 जो हमने डाला था 10 और 5.5 तो 15.5, और 5 और 7 जोड़े तो 12, ठीक है। एक्यूरेट हमें आ गया।